मतलब भगवान ऐसा श्री कोई राम के, प्लेसमेंट ही नहीं है कि जिससे सभी अच्छा है। मुझे एक बात बताइए, भगवान श्री राम के राहु कहाँ था? सिक्स सिक्स हाउस। हाउस में। क्या उसमें? क्या उन्हें पता था रावण को कैसे मारना है? नहीं। नहीं, उसको फीलर टिप मिलना हाँ। चाहिए था। राइट। उनको जब तक कोई बताया नहीं कि राहु को कैसे, वो कभी नहीं मार पाते। हम्म। यस। खुद मारते मारते मर जाते, लेकिन वो मार नहीं पाते। विभीषण ने अगर बताया नहीं होता कि नाभि में मार दो, हम्म। तो कभी नहीं मार सकते थे तो ऐसे वो। कि पहले तो राहु वाला सबका एक्सपीरियंस है, जहाँ पे है राहु वहां पे नहीं आता कुछ ढंग से। यस। नहीं सीखना आता है। है, इसलिए वो सीखने के लिए ऑब्सेशन जनरेट होता है। ऑब्सेशन ऑब्सेशन इज होता ही नहीं एक्शन। है। ऑब्सेशन होता ही नहीं है कभी, ये जान लीजिए। आप सिर्फ ये देखिए, ऑब्सेशन शब्द को छोड़ दीजिए, राहु की दशा में लोग कंफ्यूज रहते हैं, हम्म। सेटल नहीं हो पाते। यही तो होता है भाई। मिडिल एज के बाद आई तो वो दूसरा बात है। यंग एज में आ गई तो क्या होता है? पढ़ाई यू आर नॉट खराब हो एबल रही टू है। हैंडल इट सर, नहीं हैंडल वी होता आर है। नॉट एबल टू हम्म। हैंडल इट, पढ़ाई खराब हो जा रही है, लाइन नहीं पकड़ पा रहे हम, हम्म। कुछ भी नहीं हो पा रहा है हमारे साथ। इसका ये अगर कॉमन हम देखें, ज्योतिष को थोड़ी देर के लिए साइड कर लीजिए। हम्म। अगर कोई व्यक्ति लाइन नहीं पकड़ पा रहा है, कोई व्यक्ति भटका, इसका मतलब क्या है? उसको चीजें समझ नहीं आ रही। अगर आपको एक मंजिल पे, मंजिल ही आपको पता नहीं है, ठीक, हम्म। इसका मतलब है कि आपको कोई इस चीज से रिलेटेड नॉलेज नहीं है, वो रास्ते पता नहीं है, वो नॉलेज नहीं है। तो जब वो चीज नहीं है, तो वो आपको भटकाव दे रहा है। एज सिंपल एज दैट। सुबोध जी अगर अब ज्योतिष पढ़ रहे हैं, तो राहु इन स्कॉर्पियो उनको नहीं आती थी ना। और राहु में गुरु चालू हो गया तो ऑब्सेशन आ गया गुरु की वजह से। हाँ, गुरु से ऑब्सेशन क्रिएट हो रहा है, ना कि राहु राहु से। से। राहु कभी ऑब्सेशन नहीं क्रिएट करता। ये सब कहने सुनने की बात है। मेरे 10th हाउस में मैं बोलता था कि कैसे काम करना है, क्या करना है, अब नया बैच कैसे बनाना है, नहीं आता मुझे। आई डोंट नो। हम्म। दैट्स अ फैक्ट, आई डोंट नो। ये बैच कैसे बना? प्रभा जी ने मैसेज किया था, कॉल किया था, सर बैच बनाइए, तो बन गया। अदरवाइज आई हम्म। डोंट नो। हम्म। फिर एक सवाल आता है कि हम सीखें कैसे? हम्म। तो अगर मैं किसी के घर पे हूँ, सुबोध जी के घर पे हूँ, प्रभा जी के घर पे हूँ, ठीक है, तो उनके घर में क्या चीजें कहाँ रखी हैं, ये तो आप ही बताएंगे ना। हम्म। मुझे अगर किचन में कुछ बना के खाना है, तो मुझे आप ही बताएंगे ना कि सर आटा यहाँ है, दाल यहाँ है, चावल यहाँ है, कुकर यहाँ है, आप बना लीजिए। मैं खुद तो ढूंढते रह जाऊंगा, पता चला है कोई ऐसी शेल्फ है मैंने नहीं की। हम्म। तो वो जो उसका डिस्पोजिटर होता है, उसी से ज्ञान लेना पड़ता है। वो उसी से ज्ञान लेगा। हम्म। ठीक है। तो प्रभा जी राहु लियो में है ना? यस सर। लियो में है, राहु 5th हाउस में है। आप देख लीजिए ऐसे लोगों ट्वेल्थ को। ट्वेल्थ ठीक है। ट्वेल्थ मैं 5th और लियो की फिफ्थ, बात कर अच्छा। रहा हूँ। वैसे सर, नेसर के। मैंने बहुत सारे कुंडलियों पे ये किया। आप पिछली वीडियो को पूरा देखेंगे तो लोगों ने एक्सेप्ट किया, जिनके जिनके 5th में है ना। वो बच्चों को सही ढंग से पालना नहीं जानते। दे थिंक दैट दे नो, बट बट अल्टीमेटली इन दे डोंट एक्चुअल। नो। इसी की वजह से प्रॉब्लम है उनको। अभी अभी परसों एक चार्ट किया है मैंने। आई विल शो यू द हॉरोस्कोप। उनका नाम क्या था? प्लीज लेट मी रिकॉल। इसमें देखिए, दो चीजें देखिए, और कितनी बड़ी बात उन्होंने उनको बोली। और उसके बाद उन्होंने बैच में एडमिशन लिया, सिर्फ ये बात सुन करके, सिर्फ जस्ट टू, ये बात सुन करके। क्या नाम था उनका? एक मिनट, हाँ, गेट माय मोबाइल। न्यू ईयर के प्रेडिक्शंस क्या है सुबोध जी? knee paining is making me a hell of a problem.
मतलब वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था कल तो। आई 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 कैन रिलेट टू इट, क्योंकि मैं तो पता नहीं कितने सालों से आई एम गोइंग थ्रू इट। नहीं, मेरे जिंदगी में ये पहली बार ये नी प्रॉब्लम आ गया है, कभी नहीं आया था। देखते हैं अभी। मेरा ज्यादा इसलिए बड़ा है जब से सैटर्न इज ट्रांजिटिंग ओवर केतु। हम्म। इंसिडेंटली वो हॉरोस्कोप सेव नहीं हुआ। भाई क्या किसके नाम से सेव हो गया है? जय हो रहा में सर, लास्ट जो ओपन किया है ना वो हिस्ट्री में आ जाता है। नहीं, लास्ट ओपन नहीं, तो परसों नरसों किया, उसके बाद से बहुत सारे हॉरोस्कोप कर डाले मैंने। बाबा ठीक आहे तुमचा चहा. कॅमेरा बंद केला आहे ना? आणि आवाज. कल फोन जो है बिगड़ गया, उसकी वजह से जब दोबारा हुआ ना तो वो बहुत सारे डेटा, जैसे रीसेंट चैट्स वगैरह थी, सब उड़ गई। चलिए, नंदलेस मैं बता देता हूँ ऐसे ही। सैजिटेरियस लगन थी, तुला का चंद्रमा था। बनाइए, हम्म। बनाइए। सैजिटेरियस लग्न, तुला चंद्र, राहु इन एक्वेरियस, सैटर्न इन एरीज रेट्रोग्रेड। सर कुछ स्टार्ट हो गया. हाँ, कल्याणी जी स्टार्ट हो गया। आज मैं लेट हो गई. कोई बात नहीं, इतना बनाइए पहले जो मैंने बोला है। धनु क्या लगन, करना है सर? धनु लगन को ड्रॉ करना है। चंद्रमा लिब्रा में है, ओके. और राहु एक्वेरियस में है, हम्म। शनि वक्री है एरीज में। ये जो कल वीडियो अपलोड किया है उसके रेफरेंस में हाँ बहुत बता अच्छा दो। है सर वो. हम्म। आप लोग कोई लाइक कमेंट वमेंट तो कहीं दिखता नहीं है आप लोगों का। किया सर, क्या सर क्या हमने है सर? कमेंट्स नहीं दिया था। कल रात को मैंने कमेंट्स 10 बिल्कुल करने रुपए चाहिए। यूट्यूब के एल्गोरिदम बिना कमेंट्स के कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करते, उनको नहीं लगता कि ये वीडियो अच्छी चल रही है। अच्छा अच्छा, ओके। You must at least comment and you must at least relate to every video and then give comment whatever है ना, positive हम्म। negative उससे मतलब नहीं, but when you give comments likes only then YouTube thinks that this video is worthy। ठीक ओके। है, तो ठीक है, इतना बनाया। अब इनकी बड़ी बेटी के साथ इनका बिल्कुल नहीं बैठता, उनकी वजह से ये हॉस्पिटल पहुंच चुकी हैं, बड़ी बड़ी परेशानियां हैं। ठीक है, छोटी के साथ भी प्रॉब्लम है। अब इसमें अगर वन लाइनर लेना है, ठीक है, चंद्रमा से फिफ्थ में है राहु, यस। और उसका डिस्पोजिटर लगन से फिफ्थ में है रेट्रोग्रेड। हम्म। मैंने एक ही शब्द कहा, मैंने कहा दीपाली जी, आपको बच्चे पालना नहीं आता, ठीक है, और आपको काम की वजह से आपने बच्चों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। ये बात उनको इतनी गहरे से टच हुई, इतनी गहरी बात ये टच हुई, तो उन्होंने कहा सर मैं अब ज्योतिष सीखने का मेरा वो है। ये बात मुझे कभी किसी ने नहीं बोली, ये बात मुझे कभी किसी ने नहीं बोली, और ये फैक्ट है कि मुझे नहीं आता है, अगर मैं अंदर से अपने आप को स्वीकारूं तो। ठीक है, फैक्ट है। देखिए इसमें सैटर्न रेट्रोग्रेड फिफ्थ का कैसे कॉमन पैटर्न है। चंद्रमा राहु से फिफ्थ में, उसका डिस्पोजिटर लगन से फिफ्थ में, और रेट्रोग्रेड है, और सैटर्न है। काम की वजह से बच्चे इग्नोर हो गए, और बच्चों को कभी क्योंकि इनकी माँ ने हमेशा संभाला बच्चों को, तो ये कभी सीखी ही नहीं कि बच्चों को कैसे हैंडल करें, कैसे सही ढंग से उन्हें संभालें। और सैटर्न नीच का है तो वो टर्मिनेशन हो जाएगा। नीच का होने की वजह से ये दिखा रहा है, रेट्रोग्रेड होने की ये दिखा रहा है कि ये कई लाइफ टाइम से अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं निभा पा रही। इट इज रेट्रोग्रेड, इट इज बिहेविंग ओवर मेनी years दैट यू आर नॉट एबल टू डू प्रॉपरली। राइट। प्रॉपरली। एक ही सर इस प्लेनेट रेट्रोग्रेड है, सैटर्न, बस। तो हमने सर ये एक ही चार्ट में लग्न से भी और मून से कॉमन फैक्टर निकाला है। बिल्कुल। हाँ, इंस्टेड ऑफ गोइंग विथ। हाँ ठीक है।
कॉमन फैक्टर निकाल के सिंपल वन लाइनर चिपका दिया, उसके बाद उन्होंने 40,000 फीस भरी और एडमिशन लिया। हम्म, क्योंकि ये और गहरी बात दिल तक उनके लग गई कि ये सच्चाई है। और मैंने कहा यही चीज आप ये नहीं सीखेंगी ना तो ये फिर रिपीट होगा। दूसरी तरफ उनके केतु को पे नजर डालिए, केतु किधर है? 9th हाउस में। 9th हाउस में। ये पूरी जिंदगी मंदिर में वॉलेंटियर किए हैं। हम्म। माँ के खत्म होने पर इन्होंने वॉलेंटियर छोड़ा, गुस्सा गई थी क्योंकि इन्होंने पहली बार भगवान से कुछ मांगा कि मेरी माँ को बचा लो, तो शायद उन्होंने नहीं किया। तो बोले सुबह सबसे पहले 4 बजे शी गोज टू द टेम्पल, क्लीन द टेम्पल, साईं बाबा का एंड एवरीथिंग। वो वैसी है। तो शी नोज हाउ टू प्लीज द डीटी। शी सेड टू मी कि साईं बाबा टॉक्स टू मी व्हेन आई गो ओवर। ठीक है। सो कटिंग थिंग शॉर्ट, केतु है तो उनकी एक्सपर्टीज है 9th हाउस में, मगर चंद्रमा से 5th में, लगन से 3rd में, और चूंकि कॉमन पैटर्न 5th हाउस का है, लगन से 5th और राहु से 5th, वो बच्चे नहीं जानते हैंडल, बच्चों को कर ही नहीं पाती हैंडल, समझ ही नहीं पाती प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। तो डीप डाउन यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट राहु इज। तो राहु इन लियो समवेयर देयर इज अ प्रॉब्लम विद किड्स, यू डोंट नो। Rahu in the 5th house, Rahu in Leo, they will have problem with the kids. क्योंकि ये लाइफ टाइम में लर्न करना ही उनका एकमात्र लेसन, बच्चों को डील करो। और एक खूबसूरत चीज और बताता हूँ ज्योतिष के बारे में विद राहु। आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑफ अपलोडिंग दिस एज अ शॉर्ट, अपलोड करें। राहु का डिस्पोजिटर अगर सूर्य से या लियो से कनेक्ट होगा, राहु का डिस्पोजिटर अगर यदि सूर्य से और लियो से कनेक्टेड रहेगा, तो ये बहुत ही अच्छा फैंटास्टिक लाइफ में ज्योतिष सीखने का कॉम्बिनेशन। The dispositor of Rahu, if goes in Leo or is it with Sun, it's a fantastic combination to learn Jyotish and excel in Jyotish. अब मैं गिनाता हूँ, ठीक है? I'll show you horoscopes. अभी कौन सी स्क्रीन दिख रही है? जगन्नाथ हो रहा दिख रहा है या? नहीं। Look at this chart. Look at this chart of Pandit Sanjay Rath. Rahu in मिथुन, dispositor in मरकरी, लियो। Leo. हाँ। लियो। ठीक। सरजीत सर का चार्ट इसमें सेव नहीं है। राहु उनका स्कॉर्पियो में है और मार्स उनका लियो में है। अच्छा। ठीक है। यू लुक एट मी। राहु इन सैजिटेरियस, डिस्पोजिटर इन लियो। 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 यू विल सी इन हॉरोस्कोप्स, या तो सूर्य से कनेक्शन मिल जाएगा राहु के डिस्पोजिटर का, या अगर एक्सेल करेंगे तो, मेरा बात है एक्सेल, हम्म। if you can do very good in Jyotish, this is one of the combinations which I came across राहु के संग। क्योंकि डिस्पोजिटर ये तो और भी चीजें बताएगा ना कि और क्या चीज सीखना है, सीख रहे हो और किस लेवल तक सीखोगे। पर कंजंक्शन भी हो सकता है ना एप्लीकेबल। हाँ हाँ हाँ। हाँ। कंजंक्शन इज इक्वली दिस थिंग, हाँ। ट्राइन में आ जाए, कंजंक्ट हो जाए, ये सब तो इक्वल पोटेंसी है। मतलब सन से कंजंक्ट हो जाए। सन से राहु सन। कंजंक्ट हो जाए, सन के ट्राइन से में पहुंच जाए, तो हो गया बात। ठीक है। सो राहु के ऊपर ये मेरा खास रिसर्च इधर बीच हुआ, विच इज वेरी एक्सीलेंट। उसमें जितने नीचे अब आप कमेंट्स पढ़ेंगे, देखिए सारे लोग हामी भरते ही नजर आएंगे
किसी के 6th में, तो वो कह रहा है मुझे पता ही नहीं है कि मुझे वर्क प्लेस में काम कैसे करना है, मुझे समझ ही नहीं आता। उसको कमेंट्स में जाइए, देखिए। सो डीप डाउन यू शुड अंडरस्टैंड, ये मेरा पाथवे है, मुझे सीखना है। ज्योतिष में यही तो मजा है। तो कहीं भी हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करने ही वाला है सर। वो तो कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए आए ही हो ना इस लाइफ में, हम्म। कैसे बिना सीखे चले जाओ। इस राहु कुछ जहां नहीं। पर है वो नहीं पता है हमें, हम्म। कुछ नहीं पता उसके बारे में। दैट इंफॉर्मेशन वो वी आर। अननोन डायमेंशन है, ये हाँ। वो हम्म। अननोन डायमेंशन है जैसे इट जिसको इज टू वर्क ऑन, ये तो ट्रू है। दिस लाइफ टाइम हम इतने, या तो हम अपने कंफर्ट जोन केतु में जी रहे होते हैं, हम्म। और नहीं तो हम सिर्फ समझ में रहे होते हैं, अरे ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या, है ना, ये क्या हो रहा है थ्रू आउट माई राहु दशा। और अभी भी चल रही है जुपिटर डिस्पोजिटर ऑफ राहु। आई एम स्टिल फिगरिंग आउट हाउ टू वर्क, बिलीव मी, आई एम स्टिल फिगरिंग आउट हाउ टू आई वर्क। मैं काम कैसे करूं, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना ये चीज कि मुझे नहीं आती है। तभी तो मैं 100 लोगों से राय लूंगा, पूछूंगा, किसी की बात समझूंगा। तो लेट अस एक्सेप्ट इट। राहु 7th हाउस में है, राहु लीब्रा में है। लेट अस एक्सेप्ट इट, वी डोंट नो अबाउट मैरिज। कहीं ना कहीं हमें सीखना है उसके बारे में। आई सॉ हॉरोस्कोप्स ऑफ लेडीज, राहु इन कैंसर या राहु इन 4th हाउस। घर मैनेज करना नहीं जानते उतना अच्छा, लेकिन काम बहुत अच्छा करती हैं, वर्किंग है बहुत अच्छी, लेकिन घर मैनेज नहीं कर पाएंगे। राहु इन 4th हाउस मेरा, घर में सब्जी वब्जी कैसे आती है, घर का मैनेजमेंट मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं। हाँ, नहीं पता उनको, नहीं पता, वो कुछ नहीं, घर के बारे में वो नहीं जानते। कैसे चलता है आज तक कभी ना मौका मिला ना सीखा। यही बात है, यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि राहु को वो टेरिटरी है जिसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया जाए कि हमें नहीं पता, उतना बेहतर। नहीं बंदे। तो मैं ये चीज, ये रीसेंट मेरा वो अनुभव है ना, मैंने ये नहीं कहा कि ये बहुत पुराने से मुझे आता है, ये रीसेंट अनुभव है। एक तो बार मैंने भक्ता, बहुत सारे हॉरोस्कोप्स पे काम किया, उसके बाद ये चीज आपसे बोल रहा हूँ कि ये, और अब अर्ली लोगों को बताने लगा हूं कि लुक, यू बेटर स्टार्ट डूइंग दिस और यू विल बी अ रिपीटर इन योर क्लास। ट्रू। तो ये जब तो राहु का है। डिस्पोजिटर रेट्रोग्रेड हो जाए तो ये समझ जाइए कि आपको कई लाइफ टाइम से वो चीज आप इग्नोर पे ही हो, सीखे ही नहीं हो। हाँ बताइए पटेल साहब, क्या कह रहे थे। एक बार ऐसा मौका आया पूरी लाइफ में, मैं 50 ईयर का होने जा रहा हूँ, केवल 3 महीने के लिए ऐसा मौका आया था जब मैं नाराज हो गया डॉक्टर साहब से और कहा मैं अपना खर्चा खुद चलाऊंगा। हम्म। तो बड़े गर्व से उनसे कहता था, 3 महीने मैंने जान लिया कि घर कैसे चलाया जाता है। मतलब ये बात पहली बार उनसे कह पाया कि 3 महीने मैंने जान लिया, मुझे जी हम्म। मतलब करेक्ट, करेक्ट। तो यही है मेरी रीसेंट डिस्कवरी, जो मैंने सोचा कि अब आप लोगों के साथ भी। मतलब ये राहु 4th हाउस का हमारा ये, तो मेरा प्रॉपर्टी का ऑब्सेशन कौन कराता है फिर? वो चंद्रमा से 9th हाउस में होना है। चंद्रमा से 9th हाउस में मंगल में, बार बार बता चुका हूँ कि दिमाग में कोई चीज घूमती रहती है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। राहु में कोई ऑब्सेशन नहीं है राहु में कोई ऑब्सेशन नहीं। राहु सिर्फ एक अनचार्टेड टेरिटरी है जहां हम घूमने निकले हैं। सर अगर लेकिन हम इसको ये भी ले सकते हैं कि बिकॉज ऑफ अननोन नॉलेज, मतलब उसकी हम्म, इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए वो इंफॉर्मेशन दर करके एक मन में ऑब्सेशन आता है कि ये इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, इट इज नॉट अवेलेबल विथ मी। ऑब्सेशन कहीं भी, अगर आपको ऑब्सेशन देखना है तो आप गुरु को क्यों इल्यूजन नहीं नहीं, देखते, आप इल्यूजन ऑब्सेशन नहीं। गुरु से देखिए।
आप जितना ऑब्सेस्ड गुरु की प्लेसमेंट पे हो सकते हैं, उतना ऑब्सेशन आपको राहु कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं दे सकता वो, क्योंकि हर दिन नया है वहां पे कुछ। और यहाँ भी ये भी नोन जगहें हैं। गुरु देख लीजिए, गुरु 8th हाउस में हो, ऑब्सेशन टुवर्ड्स ज्योतिष, वो ऑब्सेशन हो जाता है। तो एक्सप्लोर करना चालू करिए, देखिए। पूरी थ्योरी बदल राहु देंगे गुरु सर। मिल करके ऑब्सेशन दे सकते हैं, ये मैं मानता हूँ कि राहु गुरु अगर मिल गए तो ऑब्सेशन होगी, लेकिन अकेले वो बेचारा ऑब्सेशन ऑब्सेशन नहीं देता, ये सब उसको ब्लेम कर करके और इंटरनेट पे बदनाम कर दिए। ऑब्सेशन ऑब्सेशन ऑब्सेशन। इस बात, क्योंकि बहुत सारे हॉरोस्कोप्स को एक्सप्लोर करते नहीं है ना, इसलिए हम समझ नहीं पाते, हाँ। अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। जब तक मैं वकालत करता था तो 10th हाउस राहु, मैंने कहा ना कि मैं फिगर आउट ही करता रह गया मोस्ट ऑफ द टाइम कि क्या करना है। बैंकिंग की वकालत करूं, क्रिमिनल की वकालत करूं, मैं जिस चीज में करता था उस चीज में अच्छा होने लगता था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई वाज स्टिल फिगरिंग आउट व्हाट डू आई डू। तो राहु के तो लिए हम कैसे? जहां पर राहु है वहां पर लोगों से मदद मांगी जाए, करेक्ट। अब भगवान राम से बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता यस यस इस यस। केस का। वो भी राहु के स्वयं चपट में भगवान से होने छूटे के नहीं। बावजूद, हाँ, स्वयं भगवान होने के बावजूद उस टेरिटरी को उनको नहीं पता था, वो उनके लिए अनचार्टेड टेरिटरी थी। यस, क्वेश्चंस आर वेलकम। सर जहाँ पे राहु होगा वहां पे मदद मिल जाएगी कि मांगनी पड़ेगी, क्योंकि राम जी को मांगनी मिल गई पड़ेगी, मांगनी बिना मांगे पड़ेगी, मिल, जैसे मुझे बिना मांगे मांग मिलती है। मांगनी पड़ेगी। मुझे कहाँ बिना मांगे मिलती है, मैं तो लोगों से पूछता हूँ ना, या लोगों को राय लेना पड़ेगा वहां पर। आपका सेकंड लॉर्ड अच्छा तो आपको पैसे मिल जा रहे हैं, वो बात अलग है, कि कलयुग में पैसे सब चीज को फुलफिल कर देते हैं, वो बात अलग है। मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ, मदद आपको कौन से बोलता है, कैसे सीखे आप घर चलाना, किधर से आ रहा है, सीखा है क्या, नहीं सीखा। अभी भी अगर आपको छोड़ दिया जाए नहीं कुछ नहीं चलो। कर पाएंगे, घर बैठ जाएगा तीसरे दिन। और वहीं केतु इन द 4th हाउस वाले को देखो, वो कैसे फैंटास्टिक घर को हैंडल करेगा, पता नहीं चलेगा। आई हैव केतु इन द 4th हाउस, आई नो हाउ टू डू इट ऑल। दैट्स द ब्यूटी। तो राहु किधर होना चाहिए, कहीं होना चाहिए कुंडली में, तो किधर होना चाहिए। लियो में। लियो में। तो ज्योतिष के लिए तो लियो में होना चाहिए, मतलब। ज्योतिष के लिए लियो नहीं, ज्योतिष में उसका डिस्पोजिटर, डिस्पोजिटर को देखो राहु, अच्छा। डिस्पोजिटर को देखो राहु। मेरे बेटे का राहु 8th हाउस में और उसका डिस्पोजिटर लियो में। हाँ, सीखेगा वो, He- सीखेगा, बचपन से इंटरेस्टेड है वो। हाँ सीखेगा वो, करेगा, 100% करेगा। यहाँ पे तो ये ज्योतिष सिखा रहा है, वहां पे डिस्पोजिटरी सन हो सर। हाँ अच्छा है ना, तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। राहु इन लियो, राहु इन द 5th हाउस, दैट इज वाई ज्योतिष, दैट इज वाई ज्योतिष। हम्म। सर यहाँ पे तो ज्योतिष सिखा रहा है, कुछ भी सिखा रहा है, लेकिन वहां पे उसको पता ही नहीं है, तो कैसे दोनों में कैसे कंट्राडिक्टरी हो रही है दोनों बातें। मैं तो डिस्पोजिटर की बात कर रहा हूँ। कुछ भी हो, लेकिन राहु की एनर्जी का उपयोग तो कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को आप समझिए, एक तरफ राहु को समझिए, एक तरफ उसके डिस्पोजिटर को समझिए। राहु ने तो एक हाउस, एक साइन लगन से और चंद्रमा से आपको बता दिया।
अब मैं उसके डिस्पोजिटर की बात कर रहा हूं कि और आप किधर चल रहे हैं, और किधर चल रहे हैं। डिस्पोजिटर भी तो कुछ बोलेगा। हाँ राहु केतु का मेरी एक सिंपल बात समझिए, मैं ये क्वेश्चन रखना चाहता हूं अभी लोगों से, शायद मैं अभी एक वीडियो बना करके इस पे भी डालना चाहता हूं। हर चीज की डिग्निटी अलग अलग हो सकती है। पंडित संजय रथ का हॉरोस्कोप अगर लिया जाए, है ना, मैं उदाहरण लेता हूँ, ठीक है। लेट अस टेक द हॉरोस्कोप ऑफ पंडित संजय रथ। क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी पंडित जी को सुना जरूर होगा, 110%, यस करेक्ट। यस 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 अब केतु इन द 10th हाउस, पंडित जी ने ज्योतिष को तमाम जगह स्टैब्लिश किया है, अक्रॉस द ग्लोब हाँ स्टैब्लिश किया है पंडित जी ने। इसका मतलब है पंडित जी को कहीं ना कहीं पता था ना कि कैसे काम करना है। हाउ डू आई वर्क, ही नोज। पंडित जी से अच्छे शास्त्र कोई नहीं जानता। के एन राव एंड नोवेयर इज क्लोज टू पंडित संजय रथ व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द शास्त्रस। वो ऋग्वेद को भी कोट कर सकते हैं, वो मंत्र शास्त्र में भी दुनिया भर की चीजें कोट कर सकते हैं शब्दशः, और शब्दशः वो कोई भी चीज कोट कर सकते हैं। ही नोज शास्त्र। where he is an absolute failure when it comes to his house. I don't know if you know his story or no. Let us not get into it. मैं नहीं चलना चाहता उधर. But look at the Ketu. अब क्वेश्चन दूसरा उठता है। क्वेश्चन दूसरा क्या उठता है कि इस केतु की भी तो डिग्निटी होगी। हाँ कितने यस सर शास्त्र जानते हो, कितने शास्त्र में आप कोई चीज कर रहे हो उसमें पारंगत हुए या नहीं हुए, ये कैसे पता चले। उसका डिस्पोजिटर डिस्पोजिटर। जैसे राहु का हमने देखा। डिस्पोजिटर, इधर देखो डिस्पोजिटर को केतु के। हम्म इक्वल ओन साइन, हमारी नई डेफिनेशंस के हिसाब से एग्जॉल्टेड भी। क्या फैंटास्टिक डिस्पोजिटर है। मुंह खुलता है तो लगता है ऋषि पराशर स्वयं बोल रहे हैं। ये हकीकत है कि पंडित संजय रथ इज अ ऋषि रिबॉर्न when it comes to the knowledge of the shastras. But look at this. इसकी डिग्निटी क्या अच्छी है, मैं नहीं मानता। His whole family is disturbed. No good relations with anybody in the family. Why? 6 हाउस में 6 गया हाउस में है। है इसलिए। 6th हाउस में भी है, और गोलिका मांडी और सब कुछ इस राहु के संग है, और इस राहु के डिस्पोजिटर की डिग्निटी उतनी अच्छी नहीं। ज्योतिष तो एक मैंने सेपरेट खोज लिया कि लियो में हम्म जाएगा तो वो ज्योतिष देगा, ये तो एक सेपरेट टेरिटरी है जो मैंने खोजी। मगर ये डिस्पोजिटर का वो नहीं है। तो किसी चीज के केतु के डिस्पोजिटर हमें ये बता सकता है, अगर घर चला सकते हो तो कितना अच्छा घर चला सकते हो ना। 4th हाउस अगर केतु हो तो हाउ 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 गुड यू कैन बी। हम्म So either you remain in your comfort zone where Ketu is, or you step out and start learning where Rahu is. हाँ इसीलिए सर हमेशा बोलते हैं कि राहु और केतु अकेले रहेंगे तो ज्यादा ज्यादा अच्छा है इंस्टेड ऑफ विद द प्लैनेट्स, क्योंकि वो फ्लेवर ऐड Yes, होते जाएंगे। yes. More हाँ number of planets with Rahu, stupid person you are. अच्छा है, कोई नहीं है। अरे मैं हंस रहा हूँ। तो इट इज लाइक कि हमें बहुत कुछ सीखना, यही बात है, बस एज सिंपल एज दैट। लर्निंग्स आर रिक्वायर्ड। तो आई एम ऑल्सो फिगरिंग इट आउट
कभी किसी से हेल्प लेता हूँ, कभी किसी से, भैया कैसे करना है ऐसे बताओ तो। ठीक है, आर वी क्लियर यस। ऑन दिस सब्जेक्ट? सो यस, आगे की रिसर्च अब आपके हाथों में। अभी चार्ट जो है सबके साथ बातें हो जाएगी विथ अ डिफरेंट व्यू ऑफ एंगल। यस, स्टार्ट वर्किंग अपॉन राहु, यस। दैट्स द बेस्ट वे। और लाइव केसेस से जो इंफॉर्मेशन है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उनके साथ बात करने के बाद रिजल्ट्स है तो इसका मतलब ये इट्स वर्किंग परफेक्टली। सिंपल सिंपल लोगों से बात करो। कुछ एरोगेंट होते हैं, वो कभी मानेंगे नहीं, नहीं नहीं हमें तो आता है, हम्म। ये गलत है, हमें तो आता है, उनकी बात को उनको कोई नहीं सिखा सकता। नोबडी कैन टीच। मेक श्योर जिनको नहीं आता, जो ये स्वीकारते हैं, है ना, फर्स्ट हम्म। स्टेप ऑफ लर्निंग इज you should accept that you don't know something. If you are all knowing, there is no point teaching you anything. सबको अपने अपने राहु नजर आ गए, क्या नहीं है उनको सीख समझ। हम्म। केतु भी समझ में आ गया। सर ये सब वन ऑफ हमें द, सिर्फ D1 में देखना है या D9 में भी देखना है? अभी सिर्फ D1, आप लोग अपने से दूसरे ओके। तीसरे स्टेप में क्यों चले जाते हैं? D1 को पहले समझ नहीं लीजिए। सर, वो पहला मिस हो गया ना तो ध्यान में नहीं है। केवल D1 ही में ही देखना, कहीं कुछ नहीं देखना। ओके। Ketu in the second house is like Rahu in the second house is like they don't know what to speak when. हम्म। What to speak when. उसकी वजह से भी प्रॉब्लम में फंस जाता है। अगर कोई नशा कर रहा है विथ राहु इन द सेकंड हाउस, so they don't know what to put their inside their mouth, whether it is alcohol, cigarette or whatever. They must know ना क्या खाऊं क्या ना पीऊं। That is why. So, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, उस वेरिएशन से आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी, तो वो आपको ढूंढनी है। कि इस बार सेकंड हाउस का राहु, हर बार ये नहीं होगा कि उनको बोलना नहीं आता है ना, किसी बार कुछ होगा, किसी बार फाइनेंसेस की प्रॉब्लम होगी, किसी बार घर में प्रॉब्लम फैमिली होगी, में, हाँ, फैमिली में किसी रिलेशंस बार, हाँ, मेंटेन तो करने की। वो अपने अपने तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा है। तो राहु राहु का डिस्पोजिटर, ढेर सारे हॉरोस्कोप्स को देखना चालू कर दीजिए, तुरंत 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 तुरंत। आपके हम्म। दिमाग में इतनी बातों में तो आपके दिमाग में 50 हॉरोस्कोप चल जाने चाहिए। हम्म। फला का राहु इधर है, This फला का I राहु इधर। tested last night. Second house Rahu and seventh house Jupiter. हम्म, 7-8 करे थे. Second house Rahu तो है. I know doesn't know how to speak, when to speak, हम्म, what to speak. व्हाट टू He's not स्पीक। able to, because of that he's not able to handle family. उसके फिर वो compounding वो होते हाँ, रहते हैं. इफेक्ट्स आते हैं, हाँ, हम्म। करेक्ट। ठीक है, आगे कुछ करें आज? शुड वी स्टार्ट डूइंग यस। समथिंग एल्स? यस सर। एक देव नवांश, मनुष्य नवांश और राक्षस नवांश वाला रह गया ऐसा. हाँ, स्टोरी आप लोगों को बोली थी, पढ़ के बताओ मेरे को क्या है स्टोरी, द स्टोरी ऑफ द। तीनों देव सर एक बार गए थे। हम्म, मतलब उनका, मुझे जो मतलब मालूम है स्टोरी ऐसा है कि हाँ हाँ, अत्रि ऋषि की वाइफ के पास वो गए थे। और क्या था, उन्होंने बच्चों का रूप धारण करने के लिए उनकी वाइफ ने बोल दिया, तो वो तीनों छोटे छोटे बच्चे हो गए। ऐसा कुछ है, एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन वो उनकी मतलब तीनों त्रिदेव जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी वाइफ देविया जो है वो ढूंढते ढूंढते आ गई तो। नहीं, ये स्टोरी नहीं है, दिस इज नॉट द स्टोरी विच आई एम टॉकिंग अबाउट। सो वंस, हाँ। क्या क्या है वो नवांश प्रभा जी? देव, So देव, मनुष्य एंड राक्षस नवांश. तो देव, मनुष्य और राक्षस ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट करी, ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी, हमें कोई आइडिया दे दीजिए लाइफ को कैसे जिए आसानी से। मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं रहा होगा मगर। तो ब्रह्मा जी ने एक शब्द बोला, द। ब्रह्मा जी सेड द, एंड दैट्स इट।
ठीक है। तो अब दा को हर जाति ने, देवों ने, मनुष्य ने और दानवों ने अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट किया। हम्म, देवों के पास दा से क्या हो सकता था करने के लिए? दान। दान। सो देव स्टार्टेड टू गिव, दान। करेक्ट। राक्षसों के पास दा से क्या हो सकता था? दमन। हम्म? दमन, इन्फ्लुएंस। दया। दया। ओके। There. दया। दया। राइट। मनुष्यों के पास दा से क्या बोला? दमन। ओके। इतनी डिजायर्स हैं, इतनी टू मच ऑफ डिजायर्स हैं, दमन। So Daya for Rakshas. If certain things are in the Rakshas Navansh, it shows Daya, basically. If it is in the Dev Navansh, you have to give Dan. And if it is in the Manushya Navansh, you have to Daman. कुछ चीजों का दमन करना. So that is the story of Da with all the threes. तो इसी दा से फिर आए दत्तात्रेय, हम्म। right? So you can study more about Dattatreya. ये जो स्टोरी सर ने बताई थी वो दत्तात्रेय भगवान की स्टोरी है, उनके जन्म की। दत्तात्रेय की वही है, इट इज द फॉर ऑल द थ्री थिंग्स। उसको नवांश में दा को जोड़ करके ऐसे ही वी अंडरस्टैंड। करेक्ट। तो दया, दमन और दान। ओके। तो इसका एप्लीकेशन कैसे करना है? बताता हूँ। वो प्लेनेट को। इसका एप्लीकेशन ऐसे करना है कि खूब ज्यादा पैसे हो गए तो दान कर देना हम्म। है। साधु संत यही बोलते हैं ना, मेरे को दान दे दो, गिव इट टू मी। दान के साथ कर्म भी ले जाते हैं ना सर आपने। हम्म। नथिंग कम्स फ्री इन दिस यस, वर्ल्ड। नथिंग कम्स फॉर फ्री, नथिंग कम्स फॉर फ्री। एक मिनट। अब मैं एक और हॉरोस्कोप दिखाता हूँ पहले उसके। ये स्वामी विवेकानंद का हॉरोस्कोप है। ओके, लेट अस जस्ट एग्जामिन राहु एंड केतु। इसी वजह से आई जस्ट हैपन टू थिंक कि चलो एक रैंडम हॉरोस्कोप निकाल। राहु स्कॉर्पियो में है, हम्म। राहु लगन से 12th हाउस में है, हम्म। और राहु चंद्रमा से 3rd हाउस में है। हम्म। और राहु के डिस्पोजिटर की डिग्निटी काफी स्ट्रांग है, ये ध्यान रखने वाली बात है। हम्म। करेक्ट। केतु टॉरस में है और केतु का डिस्पोजिटर 2nd हाउस में है, और चंद्रमा से 9th में है और लगन से 6th में है। अब इसको जरा रिलेट किया जाए। टॉरस इज योर स्पीच, हम्म। यस। ओरेटर बाय डिवाइन राइट, नन अदर देन स्वामी विवेकानंद। उसका डिस्पोजिटर भी 2nd में गया हुआ है, ध्यान देने वाली बात है ना। हम्म। चंद्र से 9वें में है, धर्म कैन का यू स्पीच। अंडरस्टैंड धर्म का स्पीच। अबाउट केतु? यस। ठीक है। अब लग्न से राहु 12th में, ही वेंट ऑन टू एक्सप्लोर हम्म। फॉरेन, correct, and also he went out to explore samadhi. He didn't know, नहीं बताता हूँ, he didn't know, but the dispositor is very very strong, very very strong, तो राशि का है 5th हाउस। बहुत ही strong dispositor। एस्पेक्टेड बाय जुपिटर। correct। So Mars must have helped him to understand the 12th house Videsh, to understand samadhi, to understand Scorpio. Are we being clear? यस। Swami
रामकृष्ण रामकृष्ण परमहंस. Let us see this. Rahu Ketu. He knows how to do samadhi, it seems. Ketu in Scorpio. In the 10th house. He knows. Look at the dispositor of Ketu. हॉरोस्कोप दिख रहा है? Exalted Mars. Exalted Mars. And look at the dispositor of Rahu as well. Exalted. Oh. Exalted. स्वामी रामकृष्ण परमहंस. 12th हाउस से रिश्ता आया मार्स का, जहां स्वामी विवेकानंद का राहु था. He taught स्वामी विवेकानंद. केतु स्कॉर्पियो में था और मार्स एग्जॉल्टेड है. इनको पता है. He knows समाधि. He knows mukti. He knows 12th house domain. Don't you think so? Agree? Yes. हम्म, इसलिए वो गुरु शिष्य की जोड़ी जम गई ना. अब देखो कितना अच्छा रिलेशन निकल के आ रहा है. This is just random. अभी तुरंत दिमाग में आया. The dignity of the dispositor. और देखो स्कॉर्पियो से निकल के 12th हाउस में है. संजय दत्त जी के भी केतु का डिस्पोजिटर देखा आपने, पाइसिस में. स्ट्रॉन्ग. सो द डिस्पोजिटर ऑफ राहु एंड केतु विल टेल अस कितना वर्क अचीव किया है ना. So the day the dispositor of Ketu becomes exalted, fully understand that area. And exactly reverse for the Rahu. If it is Exactly reverse. debilitated for Rahu, you have to gather more and more knowledge. If it is Yes, exalted, you have certain knowledge. yes. Hmm. Exaltation and debility will show the quantum. Hmm. यहाँ पे कितना beautifully we can understand this. How beautiful. पूरा कॉल कर